Hi guys, welcome back to your own YouTube channel. I hope you all are very good. So सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं श्री कृष्ण जी को उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे। सो गाइस, थोड़े दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा बिजी था अपनी एक सिस्टम कंप्यूटर मशीन बनाने के लिए। सो इसके बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारी हेल्प कैसे होती है। वो किस्सा मैं आपको स्टोरी के बाद सुनाऊंगा, तो सुनने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है डॉक्टर मार्क के बारे में। सो डॉक्टर मार्क एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे, मेहनतकश इंसान थे, अपना काम बहुत ही निष्ठा से किया करते थे, विद हार्ड वर्क। सो उनके पास खबर आई कि उनको उनकी रिसर्च और उनके काम के लिए एक अवार्ड मिलने वाला है। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। अवार्ड 3 दिन बाद मिलना था और वो एक दूसरी सिटी, किसी दूसरी सिटी में मिलना था। तो इनको अपनी फ़्लाइट वगैरह बुक करानी पड़ी। इन्होंने फ़्लाइट बुक करी और जिस दिन अवार्ड मिलना था उस दिन सुबह एकदम तैयार होकर फ़्लाइट पकड़ने के लिए निकल गए। फ़्लाइट उड़ने के 2 घंटे बाद ही कुछ टेक्निकल स्नैग आया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई और फ्लाइट की एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ़्लाइट की एमरजेंसी लैंडिंग होने पर डॉक्टर मार्क थोड़ा सा डर गए कि क्या वो टाइम पे वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। जैसे ही प्लेन उतरा ये फटाफट भागते हुए गए और इन्होंने एयरलाइंस की रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि ये फ़्लाइट कितनी देर में ठीक होगी। तो उन्होंने कहा कि सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट टेल कि कब तक ये ठीक होगी। तो डॉक्टर मार्क ने कहा कि मेरे को नेक्स्ट फ़्लाइट की टिकट आप बुक कीजिए। नेक्स्ट फ़्लाइट कब है? तो उसने कहा नेक्स्ट फ़्लाइट 10 घंटे के बाद है। सो डॉक्टर मार्क को लगा कि वो कभी भी टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि 10 घंटे बहुत ज़्यादा थे। सो उन्होंने थोड़ा इधर उधर पता किया तो उनको पता चला कि यहाँ से जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर कि वो अवार्ड सेरेमनी है वो सिर्फ 4 घंटे दूर है। तो वो यहाँ से अगर कोई कैब या कार लेकर रेंट कर कर अगर जा पाएंगे तो आराम से पहुँच सकते हैं। हालांकि डॉक्टर मार्क को ड्राइव करना पसंद नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। सो उन्होंने एक कार को रेंट किया और अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। चलते चलते मौसम ख़राब हो गया, बरसात आने लगी, आंधी तूफान था। डॉक्टर मार्क को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बरसात बहुत तेज़ थी। 2 घंटे ड्राइव करने के बाद उनको समझ आया कि उनको जहाँ जाना था वो शायद नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि उन्होंने एक कट मिस कर दिया और वो गलत रास्ते पर बहुत आगे निकल आए हैं। इस वक्त तक डॉक्टर मार्क बहुत थक चुके थे क्योंकि वो सुबह जल्दी उठे थे फ़्लाइट पकड़ने के लिए और अभी उनको लगा कि कहीं पे रुक कर एक कप गर्मा गर्म चाय पी ली जाए, बट दोनों तरफ बिल्कुल एकदम सुनसान रास्ता था। तो वो कुछ ढूंढने लगे कि कहीं पर रुका जा सके। सो उनको काफ़ी थोड़ी सी दूर जाने पर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक टूटी हुई झोपड़ी थी जो कि बहुत ही जर्जर हालत में थी। सो डॉक्टर मार्क ने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद यहाँ पर कोई रहता हो। उन्होंने अपनी गाड़ी को झोपड़ी के साइड पर रोका और दरवाज़ा खटखटाया। सो एक बहुत ही खूबसूरत औरत ने दरवाज़ा खोला। सो डॉक्टर मार्क ने उन्हें बताया कि वो कैसे रास्ता भूल गए हैं और वो एक फ़ोन करना चाहते हैं, अगर वो इनको अपना फ़ोन यूज़ करने दे। तो उस लेडी ने बताया कि हमारे यहाँ तो फ़ोन वगैरह क्या, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। सो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक चाय का कप ऑफ़र कर सकती हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब तक मौसम ठीक हो जाएगा आप निकल जाइएगा। सो डॉक्टर मार्क को ऑफ़र अच्छा लगा कि चलो एक कप चाय तो मिलेगी। वो अंदर चले गए और अंदर जाकर बैठ गए। लेडी ने उनको एक कप गर्मा गर्म चाय दी और उनको कहा कि वो प्रेयर करने जा रही है क्योंकि उसका प्रेयर का टाइम हो गया है, तो वो उनके साथ नहीं बैठ पाएगी। इफ़ ही वांट्स वो उसको एक प्रेयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो डॉक्टर मार्क ने उसको कहा कि मैं हार्ड वर्क में विश्वास रखता हूँ, भगवान वगैरह ठीक है लोग करते हैं, बट मेरे को भगवान में इतना विश्वास नहीं है। मैं हार्ड वर्क करता हूँ और उसके बेस पे मैं काफ़ी कुछ अर्न किया है मैं। तो लेडी ने कहा ठीक है। सो लेडी
अंदर वाले रूम में चली गई। झोपड़ी काफ़ी छोटी थी, तो डॉक्टर मार्क के सामने ही वो बैठी थी। तो वो जहाँ प्रेयर कर रही थी वहाँ पे 2 कैंडल्स जल रही थी, बिकॉज़ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और वहाँ पर एक छोटा सा पालना था, एक क्रिब था जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। सो उस क्रिब के पास बैठकर प्रेयर करने लगी। डॉक्टर मार्क को बड़ा अचंभा सा हुआ कि लोग नॉर्मली मंदिर में प्रेयर करते हैं, ये लेडी उस क्रिब के आगे बैठकर प्रेयर क्यों कर रही है। तो उसने कहा कि जब लेडी की प्रेयर ख़त्म होगी तो मैं उससे पूछूंगा। लेडी एक प्रेयर करती, ख़त्म होती, दूसरी प्रेयर करती, ख़त्म होती, तीसरी प्रेयर करती, और ऐसा करके उसने काफ़ी देर तक प्रेयर करती रही। आधे घंटे तक प्रेयर करने के बाद जब वो डॉक्टर मार्क के पास आई तो डॉक्टर मार्क ने उससे पूछा कि आप वहाँ पर प्रेयर क्यों कर रही थी, और ऐसा क्या चीज़ है जो कि आप भगवान से मांग रही थी, और क्या आपको लगता है कि भगवान वो चीज़ देगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उस लेडी ने कहा कि एक्चुअली जो क्रिब में बच्चा है वो मेरा बच्चा है, वो सिर्फ 1 साल का है और उसको बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है। ये जो कैंसर है ये सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो ठीक कर सकता है, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मार्क। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग भगवान से प्रेयर करते हैं, किसी ना किसी दिन भगवान कोई ऐसा रास्ता बनाएगा कि हम लोग उन डॉक्टर से मिल पाएंगे। ये सुनते ही डॉक्टर मार्क के माइंड में सारे के सारा सर्कमस्टांसेस घूम गया, जो इंसिडेंट्स उनके साथ हुए थे, कि कैसे उनको वो अवार्ड मिला, कैसे वो फ़्लाइट के अंदर प्रॉब्लम हुई, कैसे वो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, कैसे वो कार को रेंट पे लिया, और क्यों वो रास्ता भूले। आज डॉक्टर मार्क के सामने एक असलियत थी कि अगर आप प्रेयर करते हो तो भगवान ज़रूर सुनता है। शायद वो उस प्रेयर का जवाब नहीं देता, लेकिन वो उसके लिए प्रिपेयर है। आपको आपका काम करना है कि आप सच्चे मन से उस भगवान की प्रेयर करते रहें, और वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देता है। सो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी जिससे आपको कुछ मोरल मिलता है। आते हैं अपनी मशीन पे। सो मैं नेहरू प्लेस था, एक्चुअली थोड़ा बजट कम था, तो मैं कुछ दुकानों पे घूम रहा था। 2-3 घंटे घूमने के बाद जब मेरे को लगा कि यार अभी तो ये सिस्टम बजट में नहीं आएगा, सो आई वॉज़ अबाउट टू लीव, और मैंने देखा कि मेरे सामने एक आदमी चल रहा है जिसकी पॉकेट में से कुछ गिरा। सो सिंपल मैंने वो उठाया और मैंने उस आदमी को आवाज़ देकर वो चीज़ वापस दी उसको। तो उसने मेरे से पूछा कि मतलब आप क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या मतलब क्यों आए हुए हैं। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे कहानी है, मैं सिस्टम बनवाने आया था, और आई गेस कि वो सिस्टम मेरे बजट से बाहर जा रहा है। तो उस आदमी ने मेरे को कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरी यहाँ पर खुद एक शॉप है। और मैं उसके साथ गया, एंड यू वोंट बिलीव कि जितना मेरा बजट था एग्जैक्टली उसी बजट में उस बंदे ने मेरे को ये सिस्टम प्रिपेयर करके दिया। जब मैंने उसको बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो उसने मेरे को बोला कि आप अगर किसी को भी कंप्यूटर पार्ट्स चाहिए, तो हम लोग बहुत ही जेन्युइन रेट्स पे ये कंप्यूटर पार्ट्स देते हैं। एंड यू वोंट बिलीव गाइज, अगर आप उनसे फ़ोन पे ही बात कीजिएगा, यू वोंट बिलीव कि इतने अच्छे इंसान मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। और मुझे पता है कि अगर आपको कुछ चाहिए और आप वहाँ जाएंगे, वो आपको वापस नहीं आने देंगे, बिकॉज रेट्स आर एब्सोल्युटली जेन्युइन। सो मैं उनका नंबर और जो भी डिटेल्स है वो सारी इस पर शेयर कर दूंगा। और अगर आप उनको बोलेंगे कि मेरे चैनल के थ्रू आप लोग गए हैं, तो मे बी वो आपको कुछ 5-10% डिस्काउंट भी दे दें। सो दैट आप उनसे बात कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता वो देंगे कि नहीं देंगे, बट आई एम श्योर कि अगर आप बोलेंगे तो वो ज़रूर दे देंगे। और अगर वो मेरा चैनल, अब ये मेरा वीडियो देखेंगे, तो 100% दे विल बी गोइंग टू गिव मी अ बिग थैंक्स। सो मैंने बिना पूछे उनसे उनकी डिटेल दे रहा हूँ। अगर वो नहीं देखेंगे तो बहुत अच्छा, उनकी हेल्प हो जाएगी, और देखेंगे तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा है कि उनको लगेगा कि हाँ, कि उन्होंने जो मेरी हेल्प की तो उसके बदले में मैंने भी उनकी हेल्प की उनका बिज़नेस इंक्रीज़ करने में। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक और छोटी सी स्टोरी के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।